आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विशेष, जिस पे उन्होंने बार बार जोर दिया है कि अब हमें क्या करना है, उस विषय के बारे में चर्चा करूंगा। और दूसरी, जो मजदूर पैदल यात्रा करके घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। अब सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने अब तक देश की जो हालत देखी है और जिन हालत से देश गुजरा है, उसकी पल पल की खबर उन्होंने ली है, हर राज्य की, हर इलाके की, हर उनकी। देश में आज 45 दिन के लॉकडाउन के बाद मजदूर अपने घरों को पैदल निकलने लगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो टेम्पो में, ट्रकों में भर के गए हैं, मैं उनको मजदूर मानूंगा भी नहीं और उनको इसका मैं वो दूंगा भी नहीं। लेकिन जो पैदल जा रहे हैं अपने घरों को, पैदल किस कंडीशन में, इसका एक कारण है जो राज्य के हर सरकार को, मैं खास करके उद्धव जी ठाकरे से भी निवेदन करूंगा कि आप इस बात पर विशेष गौर करें, और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि आप विशेष तरीके से इस बात पर गौर करें कि ये मजदूर पैदल क्यों निकले, थोड़ा सब्र क्यों नहीं कर सकते थे, जहाँ काम कर रहे थे, जहाँ रह रहे थे, वहाँ क्यों नहीं रह पाए। इसका एक सीधा सा है कि मैं पिछले 2 दिनों से इस विषय पे काफ़ी खोजबीन की। देखिए, पत्रकारिता मेरा क्षेत्र रहा है, मेरे संपर्क भारत के हर इलाके पे है, और मैंने एक एक जगह से थोड़ी जानकारी इकट्ठा की, और उस जानकारी के आधार पर मैं आज आपको बताता हूँ कि ये लोग पैदल क्यों निकले। मैं जहाँ रहता हूँ उससे बहुत करीब में भिवंडी इलाका है, जहाँ लूम्स के लिए काफ़ी चर्चा है। महाराष्ट्र में लूम्स के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है भिवंडी। भिवंडी में अचानक क्या हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन हुए कि लूम्स के जितने भी मालिक हैं उन्होंने अपने अपने घरों में वो खुद कैद हो गए, और मज़दूरों को सड़क के किनारे बाहर निकाल के रोड पे चले गए। मज़दूर चिल्लाते रह गए कि हमें कम से कम रहने दिया जाए, रोटी दिया जाए, पैसा ना दें, हमें रोका जाए। लेकिन एक भी लूम्स के कोई मालिकों ने किसी भी मज़दूर को अपने घर पे नहीं रखा। कोई भी कंपनी, सिर्फ लूम्स नहीं, यहाँ से जितने भी, महाराष्ट्र से जितने भी मज़दूर पैदल यात्रा करके अपने घरों के लिए निकले हैं, उन कंपनियों में आप जानकारी लीजिए, पता कीजिए, उन कंपनियों के मालिकों ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उन्हें राशन देना बंद कर दिया, तनख्वाह की तो दूर की बात है। वो मज़दूर इतने त्रस्त हो गए क्योंकि वो रात को अगर रोड पे सोते तो पुलिस की डंडे पड़ते, और मिल के अंदर सो नहीं सकते थे। कमरे में जहाँ छोटी सी खोली में 10-10 लोग रहते थे, वहाँ 5 लोग दिन के शिफ्ट में, 5 लोग रात के शिफ्ट में, इस तरीके से एडजस्ट हो रहा था। अचानक लॉकडाउन उनसे एक 8 बाई 8 के कमरे में 10-10 लोगों का जीना दूभर हो गया। उनके पास मजबूरी हो गई कि मैं सड़क पे नहीं सो सकता, कमरे पे नहीं सो सकता, उन्हें पैदल निकलना पड़ा। कई कंपनियों और फैक्ट्रियों में मालिकों ने अपने फैक्ट्रियों में ताला मार के और उनके फ़ोन उठाना बंद कर दिए। ना उन्हें खर्चे पानी, ना ही उनके राशन की व्यवस्था, ना ही कोई चीज़ की व्यवस्था दी उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना है तो अपने घर जा सकते हो, अपने इलाके में जा सकते हो, मैं जब तक लॉकडाउन नहीं खुलूँगा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बताइए, इसमें सरकार की दोष है कि यहाँ के जो फैक्ट्री चलाने वाले, लूम्स चलाने वाले छोटे मोटे कारोबार, उनके दोस्त हैं? कुछ अपवाद होंगे, कुछ फैक्ट्रियों ने ये सब व्यवस्था की होगी, लेकिन 95% कंपनियां और इस तरीके के उद्योग करने वाले लोगों ने यही हाल किया। मजबूर होकर उन मज़दूरों को यहाँ से पैदल जाना पड़ा। तो इसमें पूरा का पूरा दोष जाता है उन पर, जो उन मज़दूरों को से अपनी मजदूरी करा रहे थे, इसके बाद उन्हें मजबूर कर दिया रोड, सड़कों में चलने के लिए, सड़कों के माध्यम से घर जाने के लिए। ये बात उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरी बात रही कि ये सब चीज़ देखने के बाद, इतनी सारी घटनाएं के बाद में हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी आपको कोई ना कोई
ठोस कोई ऐसी बातें कहेंगे जिससे लॉकडाउन और कोविड-19 के बारे में काफ़ी दिलासा हो आएगा, लेकिन उन्होंने अपने पूरे भाषण काल में एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला जिससे कि आपको राहत पहुँच सके। एक बड़ी बात बोली उन्होंने, भारत के नागरिकों को ठूस-ठूस के कहा कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, देश को आत्मनिर्भर रहना है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने आप पे डिपेंड रहना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद करना होगा। आपको इस जंग से खुद लड़ना होगा, अपनी भूख से खुद लड़ना होगा, अपने परिवार की समस्याओं से खुद लड़ना होगा। इसमें सरकार आपकी 1 रुपये की मदद नहीं कर सकेगा। इसी बात पे ज़्यादा जोर दिया उन्होंने। आपके समझ में ये बात आई है या नहीं आई ये बात मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आत्मनिर्भर होने का मतलब यही है। आज 135 करोड़ जनता को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कोई ना कोई ऐसा राहत या कोई ना कोई ऐसा ठोस मार्ग निकालेंगे जो हम इस समस्याओं से जितने पूरी तरीके से घिर चुके हैं उसमें से कोई रास्ता दिखाई देगा, कोई सुराग देगा। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने एक राहत की घोषणा की है 20 लाख करोड़ की। वो 20 लाख करोड़ देने का वादा किया है, अब तक का सबसे बड़ा राहत। लेकिन आपको पता नहीं है वो राहत आप मजदूर भाइयों के लिए नहीं, वो उद्योगपतियों के लिए, उन उद्योगपतियों के लिए जिन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 रुपया भी राहत के नाम पर नहीं दी है, कोविड-19 के नाम पे, जिनका 65,000 करोड़ रुपया लोन माफ़ कर दिया गया था। उन उद्योगपतियों को इससे राहत मिलेगी, आप लोगों को नहीं। आप जाके देश के उन जो हज़ारों करोड़ रुपया लेके देश से फरार हो गए हैं, देश का पैसा लेके फरार गए, उन्होंने कितनी प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दिए? अगर दी होती तो ये बात आप तक पहुंचती, लेकिन अब तक ये सूचना आप तक नहीं पहुंची है कि जो भी व्यक्ति देश से पैसा लेके फरार है उन्होंने कोविड-19 के युद्ध के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दिए। बस इतना सूचना आपको, इतनी खबर तो ज़रूर मिली है कि उनका लोन भारत सरकार ने माफ़ कर दिया है। अब इतना बड़ा मामला होने के बाद भी अब 20 लाख करोड़, आपको पता है 20 लाख करोड़ कैसे मिलेगा आपको और किन को मिलेगा? आपको एक बात और बता दूं कि मुद्रा लोन जो योजना भारत सरकार ने चलाई थी उसमें उनके रिकॉर्ड में बताते हैं कि 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। मुझे मेरे मित्रों इनबॉक्स में बताएं कि आपके क्षेत्र से कितने लोगों ने मुद्रा लोन लिया है, आपको कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला है। ये आंकड़ा आप भेज सकते हैं कि मुझे मिला है। एक भी ऐसा व्यक्ति बताइए कि मुझे मुद्रा लोन मिला है। सिर्फ वो आंकड़े में से एक आदमी ऐसा निकल जाए जो आम आदमी हो, जिनको मुद्रा लोन मिला है, जिसका लाभ उन्होंने लिया है। अब 10 करोड़ लोगों को जो मुद्रा लोन दी है, उन 10 करोड़ में कौन लोग हैं इसकी जानकारी जनता के पास नहीं है, और इसकी जानकारी मैं भी नहीं निकाल पाया हूँ, क्योंकि मुद्रा लोन किन लोगों को मिला है इसकी जानकारी। तो मुद्रा लोन में जो खर्चा हुई है, किसानों को जो राहत पहुँचाया जा रहा था 2-2 हज़ार रुपया, उन पैसों को भी जोड़ा गया है इस 20 लाख करोड़ में। इस तरीके से कई ऐसे राहत कोष हैं। जब 2015 के चुनाव में इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाके घोषणा की थी कि 100 करोड़ यहाँ देंगे, 1000 करोड़ यहाँ देंगे, वो पता नहीं वो पैसे किन को दिए, किस तक पहुँची, इसकी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। इनमें से कुछ भी जानकारी प्रधानमंत्री जी अगर आप नहीं देते तो इतना तो बता देते कि जो लोग त्रस्त थे, जो परेशान लोग थे, उनकी परेशानी का कोई एक छोटा सा हल तो निकाल देते। आज आप चाहे उन्हें भेजें या ना भेजें, वो पैदल जाएं, किसी भी तरीके से जाएं अपने घरों को, तो जा तो रहे हैं। आप उनको रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे। तो अगर आप उनको सही सलामत सही तरीके से घर पहुंचा देते तो क्या बिगड़ जाता है? आप जो 2024 का सपना देख रहे हैं वो सपना आपका साकार हो जाता है। उम्मीद रहती कि आपने ये काम किया है, पहुंच जाते,
और उन मज़दूरों को और ऐसे बेसहाय लोगों को जो भोजन परोसा जा रहा है, आज लोगों को दिया जाता है, जितने भी समाज सेवी है, ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवी ये सेवा कर रहे हैं, ना कि सरकार कर रहे हैं। कोई विधायक, कोई सांसद इसमें आगे नहीं आया। लेकिन एक तारीफ़ की बात है, जो भी नगर सेवकों ने काफ़ी हेल्प की है। मुझे पहले लगा था कि ये लोग भी अपने घरों में डूबके हुए, लेकिन आज मैं अपने क्षेत्र में ही जितने नगर सेवकों का लिस्ट निकाल रहा हूँ और कितने लोगों की खाना डेली बन रही जब से लॉकडाउन हुआ, वो देखने के बाद मुझे उत्सुकता जागी और मैं हर इलाके के नगर सेवकों की लिस्ट निकाल ली और उनके बारे में जानकारी ली कि वो लोग क्या कर रहे हैं और उनके सांसद, उनके विधायकों ने उनकी क्या मदद की है। ये जानकारी के बाद में मैं उन सभी नगर सेवकों को सैल्यूट करना चाहूँगा, जिन्होंने एकजुट होकर अच्छे तरीके से लोगों की सेवा में जुटे हैं और कर रहे हैं। कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, मैं चाहूँगा कि उनको आप दोष ना दें। मेरे पास पुख्ता इसका सबूत है कि वो लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं लोगों का। आज मैं जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर बहुजन विकास अघाड़ी हितेंद्र ठाकुर का इलाका है। हितेंद्र ठाकुर के इलाके में 85% लोग मुंह से गाली देने वाले हैं, उसको तारीफ़ करने वाले कम लोग हैं। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि आज जो सर्विस उनको मिल रही है, इन्हीं हितेंद्र ठाकुर के बलबूते पे मिल रहा है। मैं भी उनको आज उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उनके लोगों ने, उनके नगर सेवकों ने जिस तरीके से काम किया है। आज 18 से 20 हज़ार लोगों का खाना पिछले 45 दिनों से वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के भोजन बना के जो दिया जा रहा है, वो तारीफ़ काबिल है। इतनी तो सरकार भी नहीं कर सकते थे जितने इन नगर सेवक कर रहे हैं। आप वसई हो, विरार हो, नाला सुपारा हो, जितने भी भोजन कई संस्थाओं के माध्यम से भी पहुंच रहे, सबसे ज़्यादा राहत इन्हीं हितेंद्र ठाकुर जी का पहुंच रहा है, बहुजन विकास अघाड़ी का पहुंच रहा हूँ। आज उन लोगों के मुंह में एक तमाचा है जो कहते हैं कि हम बहुत सारे मदद कर रहे हैं, हम गरीबों को कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। आप किसी के बहकावे में ना आए। मैंने जो सर्वे की है, उस सर्वे से मुझे यही पता चला है कि नगर सेवकों ने काफ़ी अच्छा काम किया। अब मैं उन शिवसेना के नगर सेवकों के बारे में बोलना चाहूँगा। उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि उनके विधायक और सांसद का मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि उनके माध्यम से कोई मदद मिली, लेकिन उनके नगर सेवकों के माध्यम से मिल रही है। वसई विरार परिसर में भी एक दो नगर सेवक जो शिवसेना के हैं, बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। उनमें से एक दिनेश हरेश्वर म्हात्रे, जो दिन रात इस सेवा में जुटे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी की सत्ता के बीच में शिवसेना का एकमात्र वो नगर सेवक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो भी तारीफ़ काबिल है। भिवंडी में भी शिवसेना, कांग्रेस के भी कुछ नगर सेवक जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। समाजवादी के कुछ नगर सेवक, जो कुछ लोग हैं, उन्होंने थोड़ी सी भेदभाव रखी है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सर्विस दे रहे हैं वो भी। उद्धव जी, आप इस बात का ध्यान रखिए महाराष्ट्र में कि आप हमें नहीं आत्मनिर्भर बनना, हम सबको, आपको भी आत्मनिर्भर बनना है। ये कल प्रधानमंत्री जी ने संकेत दे दिया है कि हमारे तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी, आप आत्मनिर्भर बनो और अपनी समस्या का खुद समाधान करें। दोस्तों, मेरी आज थोड़ी सी बात लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और आज इस विषय को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते पहुंचाइए, और जहां शेयर कर सकते कीजिए, और जितने लाइक कर सकते कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से एक एक चीज़ की समीक्षा लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।